ब्रज की सच्चाई है जिसको कहते हैं हकीकत। ये ना कोई भजन है, ना कोई गजल है, ना कोई भेंट है। अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये हमारे वृंदावन की सच्चाई है। और इसको सुनने से पहले एक छोटी शर्त है। वो शर्त ये है कि कोई भक्त ना तो आपस में बात करेगा, ना ही कोई डांस करेगा। केवल एक एक शब्द पर ध्यान देना है और जब शब्द आपके समझ में आ जाए उसके बाद आपको ताली बजानी है, उससे पहले नहीं बजानी। और ये जो पीछे भक्त इर्द गिर्द भटक रहे ना, आपसे हाथ जोड़कर विनती, प्लीज कोई स्थान ले लीजिए और वहां बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना भजन में इधर उधर डोलना। और जो वृंदावन गए हैं वो तो इस बात को तुरंत समझ जाएंगे इशारे से ही। एक बार बताओ वृंदावन कौन कौन गया है? अच्छा, काफी सारे लोग गए हैं। पूछना जरूरी है क्योंकि एक बार ये केवल उन्हें समझ में आएगा जिन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए हैं। एक बार प्रेम से कह दो बांके बिहारी लाल की। सोचो जब हमारे बाबा श्याम इतने दयालु, इतने प्यारे हैं, तो सोचो उनको बनाने वाला कितना प्यारा होगा। सोचने वाली बात है। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। एक एक शब्द पर ध्यान देना है। इसको अपने दिमाग से तो सुनना ही सुनना, लेकिन अपने दिल से भी सुनना और अच्छे से समझ आएगा। और जो पीछे खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। और अभी से कुछ ही देर बाद बाबा की निशान यात्रा भी होगी। हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो से खिला देता है। हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता है और वो से खिला देता है। और वृंदावन का तो कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं बजाई? हमें कैसे पता चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है? अगर आपके शब्द समझ में आए तो बस तालियां बजाना है, ठीक है? अगर आपकी ताली नहीं बजेंगी तो हमें लगेगा कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है। जो भी ये नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, कि नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, के वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। उस पानी को पीने के बाद हम फिर भी अपने ठाकुर से एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ा बेस और थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी और पिला दे, 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 थोड़ी सी और पिला, थोड़ी सी और पिला दे, और पिला दे, और पिला दे, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला
जब भी पीता हूँ सरेआम पीता हूँ। मैंने माना मैं जनाब पीता हूँ, बखुदा बेसुमार पीता हूँ। अरे भैया लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ। मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ। मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ। अच्छा सुनो, आज लालगंज में कौन कौन पीने आए हैं भक्ति का जाम? जरा उठाओ दोनों हाथ जो पीने आए हैं हरि नाम की मस्ती और भक्ति का जाम। पीने के बाद एक ही बात कहते हैं क्या? थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे। क्या बात है? हरि बोल बाकी बिहारी लाल की। अब सुनो, एक एक शब्द पर ध्यान देना। कोई पागल है धन दौलत का, बिल्कुल सच बात। कोई पागल है बेटे नारी का। वर्मा जी ध्यान सुनना। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। लेकिन प्यारे सच्चा पागल वो ही है, सच्चा पागल वो ही है जो पागल है बाके बिहारी का, जो पागल है बाके बिहारी का, जो पागल है बाके बिहारी का, जो पागल है बाके बिहारी का। अब सुनो, या तो पानी के पागल लग रहे हैं मेरे को। नहीं नहीं, देखो गर्मी है, हम समझ सकते हैं, गर्मी में पानी बहुत जरूरी सबका है। ध्यान भजन से पानी पे पहुंच गया। नहीं नहीं, आराम से पानी सबको मिलेगा, ऐसे छीना झपटी नहीं करो, नहीं ऐसे ध्यान खराब हो जाए। जल्दी से देख के फ्री कर दो, फिर भजन पे ध्यान दे लो थोड़ा सा। जलपान भी हो जाए, भक्ति पान भी हो जाए, ऐसे। हाँ जी, पहले हम सोचते थे केवल हम दोनों पागल हैं, या जो वृंदावन में रहते हैं वो पागल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझको ऐसा फील हो रहा है कि पूरा लालगंज पागल है। बिल्कुल अच्छा, है। कौन कौन पागल है एक बार हाथ उठा के बताओ। लालगंज का तो पता नहीं, और यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो सारे पागल हैं। मेरे कन्हैया को दोनों हाथ खोल के दिखाओ जो पागल है। और पागल भी कैसे? समझदार वाले। और पागल होके भी एक ही बात कहते हैं, वो क्या? थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे।
जाते हैं कीर्तन में? कौन कौन सुनना चाहता है? कौन कौन सुनना चाहता है कि कीर्तन में दोनों हाथ क्यों उठाए जाते हैं? सुनना चाहते हो कि वैसे ही उठाते रहोगे? सुनना चाहते हो? तब नीचे कर लो, थक जाओगे। अब सुनो, आज आपको यहाँ पर किसने बुलाया है, मैंने या बाबा ने? जोर से बोलो। बाबा ने। अगर बाबा आपको नहीं बुलाते तो क्या आप दोनोदोनों हाथ उठाते यहाँ बैठ के? नहीं, आराम से अपने घर पे सो रहे होते। लेकिन आज आपको बाबा ने बुलाया है, आप जितने बार हाथों को उठाओगे उतने बार मेरे बाबा के चरणों में नमस्कार होगा, नंबर 1। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भक्त ऐसा नहीं है जिसके हाथों में कुछ अच्छी और कुछ खराब रेखाएं होती हैं। जब आप बार बार दोनों हाथों को उठाओगे तो मेरे बाबा की नजर जाएगी और वो रेखा भी बदल जाएगी। और तीसरी बात, अगर आप कोई भी काम करते हो XYZ, मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो मिलता है ना। क्योंकि जब तक नहीं करोगे सेवा तो कैसे मिलेगी? अगर मेवा चाहिए तो सेवा करनी पड़ेगी। अब उठाओ दोनों हाथ, दोनों हाथ उठा के ताली बजा दिए। भक्त इतने चालाक होते हैं, अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बाद भी एक ही बात कहते हैं, वो कौन सी? थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी और पिला दे, और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, और पिला दे, और पिला दे, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे। कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जाते हो मंदिर। अब हाथ नीचे कर लो। पहले ये बीच में भक्त जो खड़े हैं ना, बैठ जाओ। देखो पीछे वाले भक्त मुझको दिख नहीं पा रहे हैं, जितने भी पीछे हैं ना, ये लोग भी तो खड़े हैं बगल में। आप लोग बैठ जाओ, पीछे वालों को कुछ नहीं दिख रहा है, सभी लोग बैठ जाए। और पीछे वाले बेचारे परेशान है, कोई भी भक्त खड़ा ना हो बीच में प्लीज।
अभी बहुत आनंद आने वाला है। हाँ, अभी तो बाबा की निशान यात्रा अभी होगी। अभी बैठो आराम से, खड़े मत हो। जो भक्त मंदिर जाते हैं, अब की बार मंदिर जाना, और जब प्रभु के दर्शन करो तो इनसे एक बात जरूर कहना। कौन सी? आज सुन लो कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। कि प्यारे, हम रोज तेरे दर आते हैं, हम रोज तेरे दर आते हैं। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। अच्छा ये बताओ, अच्छा सवाल है भैया, सच्ची बताना, किस किस के समझ में आ रहा है ये? अच्छा आनंद किस किस को आ रहा है? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। बाबा के दरबार में आनंद किस किस को आ रहा है? आ रहा है? अब नीचे कर लो। आपको पता है आनंद किसको कहते हैं? अच्छा आप बताओ किसको कहते हैं आनंद? मैं बताती हूँ आनंद, असली आनंद किसको कहते हैं। किसी का नाम है क्या आनंद? अरे ये तो पिछली बार कीर्तन में हुआ था, हमने पूछा आनंद किसे कहते, बोले मेरे भैया का नाम है। ये कहते हैं ना आनंद कहते हैं। अच्छा इनका तो नाम है आनंद, लेकिन असली आनंद किसको कहते हैं? सुनो, आप कहीं घूमने जाओ पूरी फैमिली के साथ, अकेले नहीं, पूरी फैमिली के साथ, गोवा, मनाली, शिमला, XYZ कहीं भी जाओ, जब आप अच्छी जगह कहीं घूमने जाओगे तो पैसे तो खर्च होते ही होते हैं, नॉर्मल सी बात है। बिना पैसे के क्या कुछ भी होगा? नहीं होगा। जब आप पूरी फैमिली के साथ जाओगे घूमने तो 5 स्टार होटल भी बुक करोगे। ऐसा तो नहीं रोड पे जाके सो जाओगे, 5 स्टार होटल भी बुक करोगे। उसके बाद मोटे मोटे दल्लभ के गद्दे पर सोगे और स्वादिष्ट भोजन भी करोगे। AC के कमरे में सोगे। जो भैया कह रहे हैं AC में सोगे, भैया नॉन AC कूलर बाय कमरे में नहीं सोगे। एक बात बताओ, 5 स्टार में AC नहीं मिलेगा? मिलेगा। AC के कमरे में सोएंगे और स्टेटस भी लगाएंगे, आई एम गोइंग टू गोवा, ठीक, और फोटो खींच के स्टेटस पर लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कोई आपसे पूछे कैसा लगा तो आप कहेंगे बड़े आनंद आए भाई, बड़े आनंद आए। अरे प्यारे, इसको आनंद नहीं कहते हैं, ये तो आपकी संपत्ति का सुख है। किसका? संपत्ति का। असली आनंद तो वो है जो आज लालगंज के भक्त यहाँ बैठ कर ले रहे हैं, इसको कहते हैं आनंद। क्योंकि जहां आनंद है वहीं परमानंद है, और जहां परमानंद है वहीं, अब सच्ची बताना आनंद किस किस को आ रहा है? उठाओ दोनों हाथ, अब मिलके कहो, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी